हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस उसे समझने की ज़रूरत है। तो आज का जो टॉपिक है वो मन की शक्ति से संबंधित है, मतलब पावर ऑफ द माइंड। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें सबसे अहम भूमिका किस चीज़ का होता है? मन का ही तो होता है। मन का इन्वॉल्वमेंट ही तो होता है उस काम में। जिस काम को हम लोग मन लगा के करते हैं, यानी मन का 100% इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। और जिस काम में मन का योगदान नहीं होता, अनमने ढंग से हम लोग काम करते हैं, तो उस काम का परिणाम भी उतना अच्छा नहीं होता। तो ये तो सब जानते हैं कि मन का किसी भी काम में लगना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी काम को करने के पहले जो आइडियाज़ हमारे अंदर आते हैं, वो आइडियाज़ आते कहाँ हैं? वो आइडियाज़ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मन में ही तो होते हैं। यानी सब चीज़ का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? मन है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले अगर हम अपने मन को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएं कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उस काम को हम कर लेंगे। ऐसा ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। आकर्षण का सिद्धांत भी तो इसी पे आधारित है। तो हम मन से जो सोचेंगे उसी काम को हम मन लगा के करेंगे, और जिस काम को हम मन लगा के करेंगे उस काम में हमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन से ये मान लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, अगर मन ही हमारा जवाब दे दिया, मन ही हार गया, तो डेफिनेटली हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। और अगर मन में ये विश्वास है कि नहीं, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अलावे कोई इस काम को नहीं कर सकता, इतना अगर सेल्फ बिलीफ हो जाए, तो वो काम 100% तय मानिए कि परिणाम में फलीभूत हो जाता है। अब मैं इसी बात को, यानी कि पावर ऑफ माइंड को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आज से करीब 40-50 साल पहले ये एक प्रथा चलती थी ना, महावर लोग के यहाँ, जो हाथी को पालते थे। यानी किसी हाथी के बच्चे को घर में ले आया और उसको बचपन से ही खाना पानी का ध्यान, मतलब वो लोग रखते थे और उन्हें पाला करते थे। और जब हाथी बड़ा हो जाता था तो उस पर वो सवारी किया करते थे और उससे पैसे कमाते थे। उनका जीवन इसी से चलता था। तो पहले के ज़माने में उतने बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल में किया जाता था? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि इतना बड़ा जानवर को कैसे कोई कंट्रोल कर रहा है? इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जब वो हाथी का बच्चा छोटा था, तब उसके पैर में एक जंजीर बांध दी जाती थी और एक खूंटे से लगा दिया जाता था उसे। अब उस बच्चे में जिद रहती थी, वो बार बार पैर को झटका देता था और जंजीर तोड़ने की कोशिश करता था, खींचने की कोशिश करता था। पैर लहूलुहान हो जाता था, लेकिन वो जंजीर को नहीं तोड़ पाता था। तो ऐसे करते करते वो बड़ा हुआ और उसे मन में ऐसा विश्वास हो गया कि मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसा करके देख चुका था। जब वो बच्चा था, उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सके। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके अंदर शक्तियाँ आती गईं। और आप तो जानते हैं कि एक हाथी में कितनी शक्ति होती है। लेकिन उसके मन में क्या बैठा हुआ है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूँ। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं महावर लोग, और इसी से वो कंट्रोल करते हैं हाथी को। क्योंकि पहले ही उसके माइंड में ये फीड कर दिया गया है कि तुम इस जंजीर को नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए तुमको जहाँ पे बांध दिया जाता है तुम वहीं पे बैठे रहो। लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब तो वो तोड़ सकता है ना। लेकिन फिर वही बात है, उसे यही लगता रहता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूँ। जबकि अब अगर एक झटके, क्या थोड़ी सी अगर पैर को खिसका ले वो एक जगह से दूसरी ओर, इतने में जंजीर टूट जाएगी। लेकिन फिर भी वो एक ही जगह पे बैठा रहता है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि मैं जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा। उसी प्रकार अगर उसके मन को ये समझ में आ जाए कि नहीं, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू इस जंजीर को तोड़ सकता है, तो फिर हाथी इतना बड़ा विशाल जानवर होता है, उसे कंट्रोल करना मनुष्य के सामर्थ्यता की बात तो नहीं थी। फिर इतनी आसानी से हाथी पे सवारी भी नहीं की जा सकती थी।
लेकिन उसका पालन पोषण ही इस तरह से किया जाता है ताकि उसे कभी बिलीव ही नहीं हो कि तुम ऐसा कर सकते हो। जिस दिन उसके मन को ये विश्वास हो गया कि तुम इस जंजीर में बंधे नहीं रह सकते, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि अब तुम इस जंजीर से आज़ाद हो सकते हो, उस दिन वो आज़ाद हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही हमारे मन को भी फीड कराना है। डेली आप अपने मन से बोलिए कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ। वैसी ही आपकी थिंकिंग होने लगेगी, वैसे ही आपके एक्शंस होने लगेंगे, और अगर वैसे आपके एक्शंस होने लगेंगे तो वैसे ही परिणाम भी मिलना शुरू हो जाएगा, और करते 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 एक दिन आप परफेक्शन के नज़दीक पहुँच जाएंगे, और आप बिलीव मानिए आप डेफिनेटली उस काम को अंजाम दे जाएंगे। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इसी को पावर ऑफ माइंड कहते हैं। पूरे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो मन ही तो है। तो मन में अनंत शक्ति है। आज इतनी बड़ी दुनिया है और इतने सारे आविष्कार हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतना साइंस तरक्की कर गया, ये सब मन के सोच की ही तो उपज थी। इंसानों ने ऐसा सोचा, करने की कोशिश की और कर दिया। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा हो सकता है और ऐसा आप भी कर सकते हैं। अपने मन के ताकत को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, और उसको इस बात को समझाना पड़ेगा आपको कि नहीं तुम भी कर सकते हो, और डेफिनेटली आप कर जाएंगे। तो यही मैं समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।